गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग बोर्ड का इम्पोर्टेंट पार्ट वायु प्रदूषण की चर्चा करते हैं। हमने संसाधन की चर्चा कर ली है और प्राकृतिक संसाधन में वायु भी महत्वपूर्ण है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं। तो आइए इस पर चर्चा करें। ध्यान रखें यह लेख में भी काम आएगा। निबंध जो है, निबंध में प्रदूषण पर प्रायः आता है। अगर वायु प्रदूषण पर आएगा तो आप इससे के सहारे लिख सकते हैं। साथ ही साथ अन्य प्रदूषण पर भी इसकी सहायता लेकर के आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। जो अपनी भाषा में लिखे हुए निबंध होते हैं उनके मार्क्स अच्छे होते हैं। आइए हम लोग चर्चा करें। वायु प्रदूषण क्या है, टॉपिक है और इसकी व्याख्या करें। वायु प्रदूषण क्या है, व्याख्या करें। तो इसका होता है कि वायु में अवांछनीय तत्वों का मिलना ही वायु प्रदूषण। अवांछनीय तत्व वैसे तत्व जो हमारे जरूरत के नहीं है, वो हमारे लिए हानिकारक है, वे मिल जाते हैं तो प्रदूषण हो जाता है, वायु प्रदूषण होता है। इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो आइए इसके पहले हम लोग कारण को जाने। बढ़ती जनसंख्या के साथ जंगलों की कटाई और वाहनों का अत्यधिक उपयोग, ध्यान रखें, वाहन से ही निकलते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग इसका मूल कारण है। वाहनों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तथा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और फैक्ट्रियों से निकलने वाले CO2 SO2, साथ ही साथ प्लास्टिक के धुएं, प्लास्टिक बहुत जगह जला दी जाती है, उसके धुएं जो होते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, का वातावरण में फैलना ही वायु प्रदूषण का कारण है। गृह निर्माण, घर बनता है, उसमें लगने वाले सीमेंट के कण और धूल भी वायु को प्रदूषित करते हैं। तो पहले हम लोग चले चर्चा करें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड साइंस से रिलेटेड है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जब ऑक्सीजन से संपर्क करता है तो ऑक्सीजन की अधिकता और अल्पता दो शब्द आते हैं। अधिकता मतलब प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन वैकल्स में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाते तो वहां कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बड़ी खतरनाक गैस है। आप देखते होंगे जो आदमी बस की यात्रा करता है तो बहुत लोगों को वोमिटिंग टेंडेंसी हो जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगते हैं, वह यात्रा नहीं करना चाहता है बस से। कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड। साथ ही साथ एसी, बस में लगा हुआ है एसी, CFC गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वह ऑक्सीजन लेने की क्षमता जो होता है वह हीमोग्लोबिन से विक्रिया करता है और ऑक्सीजन लेने की क्षमता को शून्य कर देता है। आप जब भी मेरे वीडियो को देखें तो पूरी बात को सुने।
आपके लिए लाभप्रद होगा। अगर आप बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो उसमें काम आएगा। ठीक है, तो फैक्ट्रियों से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड, अब यहां आएंगे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर में जाता है धुएं के साथ, तो हमारे अंदर में पानी जो भी रहते हैं उससे अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करके एसिड बनाता है। यही नहीं, यह बारिश के पानी से मिलकर के एसिड रेन का वर्षा कराता है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इतना खतरनाक है। इससे ही कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के रूप में परिणित कर देता है पौधे, और सल्फर डाइऑक्साइड का कम से कम प्रयोग किया जाए तो हमारे जीवन की हम लोगों की आयु बढ़ सकती है, पृथ्वी ज्यादा दिन तक चल सकता है, वन संपदा रह सकता है। आइए, तो प्लास्टिक धुएं का वातावरण में निर्माण होता है, और गृह निर्माण वाले हमने चर्चा कर लिया, सीमेंट के कण। यह सीमेंट के कण हमारे शरीर के ब्रोंकस में जाकर के फंस जाते हैं और हम श्वास अवरोध कर देता है। तो उससे जब तक वह निकलता नहीं है तो कफ के रूप में निकलता है, तो आदमी परेशान हो जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे कारण हैं, तो उसको विस्तृत हम नहीं कर रहे हैं। वायु प्रदूषण जीव जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। जीवों में श्वास संबंधी बीमारी, श्वसन संबंधी बीमारियां जैसे दम्मा, सर्दी, जुकाम, एलर्जी आदि इन्हीं से उत्पन्न होता है। ग्लोबल वार्मिंग, यह एक वर्ड है, ग्लोबल वार्मिंग, GLOBEL वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक वर्ड है, वैश्विक, मतलब कि इसके कारण जो है ना पूरे विश्व का तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघलते जा रहा है। इसका मूल कारण भी हमारा वायु प्रदूषण है। प्लास्टिक जलाते हैं, बहुत सारी चीजें जलाते हैं, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, ये सब जो है ना पृथ्वी का तापमान बढ़ाते जा रहा है और ग्लेशियर पिघलता जा रहा है, जिसके कारण बहुत जगह बाढ़ आ जाते हैं। तो मैं उतना ज्यादा लिखा नहीं है, थोड़ा सा मैं हमने व्यक्त कर दिया, लेकिन आप पूरी सुन ले और आप लिख सकते हैं। अगर बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जरूर चर्चा कर लेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। तो इसके साथ साथ उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, हृदय रोग भी इसके कारण उत्पन्न होता है। आइए, वायु प्रदूषण कम करने का उपाय, यह रोग हो गया टॉपिक और यह उपाय। उपाय में हम लोग डालेंगे कि जंगल को लगाना जो है ना, जंगल जो है कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध कर देगा। अधिक से अधिक जंगल काटे नहीं, जितना लगा हुआ है उसको काटे नहीं, और ज्यादा से ज्यादा जंगल को लगाएं। उसके साथ साथ एक बड़ी अच्छी है, बाइक से निकलने वाले धुओं के लिए तो हम लोग नजदीक जाना हो तो हम साइकिल से जाए, दूर जाना हो तो आजकल बड़ा अच्छा एक सॉल्यूशन आया है, बैटरी पर चलने वाले बाइक्स, ई बाइक है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन आया है। और वैकल्पिक स्रोत इस पर भी चर्चा चल रहा है कि सोलर एनर्जी से इसको चार्ज कर दिया जाए। तो ई बाइक जो है ना एक अल्टरनेटिव बहुत अच्छा बनते जा रहा है।
तो ई बाइक का हम लोग उपयोग करें तो धुआं उत्सर्जन नहीं होगा और वातावरण क्लीन होगा। समय पर बारिश होगी, समय पर गर्मी होगी और बीमारी मुक्त लोग होंगे। तो अब हम शुभकामना शुभाशीष के साथ आपका मैट्रिक में अच्छे अंक प्राप्त करें विदा लेते हैं। जय हिंद।